यह है सऊदिया का वह शहजादा अल वलीद बिन खालिद जिसने एक लफ्ज कहे बगैर पूरी दुनिया को रुला दिया। एक बाप जो 20 साल तक सिर्फ एक ख्वाहिश के साए में जीता रहा कि काश एक दिन अपने बेटे को सीने से लगा सके और उसके लबों पर महज एक मुस्कुराहट देख सके। बेटा उसके सामने था, मगर खामोश, साकित, बंद आंखों के साथ। और बाप हर रोज उसका हाथ थाम कर बस इतना कहता, बेटा आंखें खोलो, बस एक बार मुझे आवाज दे दो, बस एक बार। मगर वह लम्हा कभी ना आया। रियाज के एक शानदार महल में जहां हर सुबह की रोशनी चमकते हुए संगमरमर पर पड़कर जगमगा उठती थी, वहां एक दिन एक ऐसी आवाज गूंजी जो पूरे महल की फिजाओं को बदल गई। एक नन्हे शहजादे के रोने की आवाज। साल था 1990 और उस दिन शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल की पैदाइश ने महल की दीवारों को खुशियों से भर दिया था। शहजादे के वालिद शहजादा खालिद बिन तलाल उस वक्त अपने खानदान की खुशबू में बसे हुए एक सादा मगर बावकार इंसान थे। जब उन्होंने अपने पहले बेटे को गोद में उठाया तो उनके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद बरसों बाद किसी ने देखा। ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा वारिस है, मेरी जान है, वो बार बार कहते। नन्हा शहजादा अल वलीद आंखें बंद करके मुस्कुराता तो यूं लगता जैसे तकदीर भी उस पर नाज कर रही हो। कुछ ही सालों में वो महल की रौनक बन गया। सफेद लिबास में लिपटा वो बच्चा जो हर मेहमान के पास दौड़ कर जाता, कभी कभी खुद बादशाहों की मीटिंग में जा बैठता और सबको अपनी मासूम बातों से हंसने पर मजबूर कर देता। उसके 2 छोटे भाई भी थे। तीनों भाई जब बाग में खेलते तो फिजा में एक ऐसी हंसी गूंजती जो किसी खिजाव को बाहर में बदल सकती थी। शहजादा अल वलीद अक्सर अपने वालिद की उंगली थामकर महल के तवील राहदारियों में दौड़ता और हर बार वही एक सवाल करता, बाबा क्या मैं भी आप जैसा बहादुर शहजादा बनूंगा? और उसके वालिद प्यार से कहते, नहीं बेटा, तुम तो मुझसे भी बड़ा शहजादा बनोगे। शाम को जब पूरा महल रोशनियों से जगमगा उठता और सब आराम करते, तब अल वलीद अपनी वालिदा के पास आकर लेटता और फरमाइश करता, अम्मी वही पुरानी कहानी सुनाई, वो जिसमें शहजादा अपनी मां को बचाता है। वो कहानियां, वो हंसी, वो आवाजें जैसे महल के सुतूनों में महफूज हो गई हो। कौन जानता था कि जिस शहजादे को तकदीर ने हंसते खेलते मोहब्बतों में पलाकर बड़ा किया, उसी को वक्त एक दिन खामोशी की चादर ओढ़ा देगा। मगर ये बात की बात है। फिलहाल ये वो वक्त था जब एक बाप के ख्वाब, एक मां की दुआएं और भाइयों की शरारतें सब एक ही शहजादे के गर्द घूमती थीं। दिन बदले, साल गुजरे और शहजादा अल वलीद बचपन से लड़कपन की दहलीज पर आया। अब वो पहले जैसा शरारती नहीं था, मगर उसकी आंखों में रोशनी वैसी ही थी, वही चमक, वही जिंदगी से लबरेज हवाब। उसे घुड़सवारी पसंद थी, किताबें पढ़ने का शौक भी था, मगर सबसे ज्यादा फख्र उसे अपने वालिद पर था। वो उन्हीं की तरह बनना चाहता था, वफादार, निडर और अपने वतन से मोहब्बत करने वाला। फिर एक दिन वो वक्त भी आया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। शहजादा अल वलीद ने ब्रिटेन के एक मशहूर मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। वालिदैन की आंखों में आंसू थे, मगर वो फख्र के आंसू थे। जाओ बेटा, अब तुम सिर्फ मेरा नहीं, अपने वतन के शहजादा हो, वालिद ने रुखसत करते हुए कहा। वहां की जिंदगी मुख्तलिफ थी, सख्त ड्रिल्स, सुबह से शाम तक तरबियत, मगर शहजादा शिकायत कभी न करता। दोस्त कहते, अल वलीद तुम्हारी मुस्कुराहट हमें हारने नहीं देती, और वो बस मुस्कुरा देता। फिर वो दिन आया। साल था 2005। एक खुनक सुबह थी। शहजादा मामूल के मुताबिक अपनी कार में कहीं जा रहा था। वो तन्हा था, सड़क खामोश थी। फिर अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आई। वो लम्हा, वो टकराव, वो चीख, सब कुछ जैसे हवा में तहलील हो गया। खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। सऊदी शहजादे का हादसा, शदीद दिमागी चोट, ब्रेन हेमरेज, हालत नाजुक। ये अल्फाज जब वालिद के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने एक लम्हे को सजदे में सर रख दिया। मां की आंखें पत्थर हो गईं। जब डॉक्टरों ने पहली बार बताया शहजादा कोमा में चला गया है, तो जैसे महल के सारे दरो दीवार खामोश हो गए। एक मां जो हर रात बेटे को कहानी सुनाती थी, अब कुरान लेकर अस्पताल की राहदारियों में बैठी रहती। एक बाप जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था,
अब दरवाजे के कोने में खड़ा बस खामोश देखता रहता। सब कुछ एक लम्हे में बदल गया था। लंदन की उस शाम में खुनकी कुछ ज्यादा ही थी, मगर अस्पताल के अंदर एक और सर्द मरी छाई हुई थी। वो सर्दी जो सिर्फ बेबसी से पैदा होती है। इमरजेंसी वार्ड की लाल बत्ती मुसलसल जल रही थी। डॉक्टरों की टीम अंदर थी और बाहर एक माँ साकित, बेआवाज, आंखों में तूफान लिए खड़ी थी। शहजादा अलवलीद को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। सांसें बाकी थीं, मगर धड़कनें बिखरी हुई थीं। MRI, ब्रेन स्कैन, ब्लड रिपोर्ट, सब कुछ लम्हा बह लम्हा किया जा रहा था। कुछ घंटों बाद एक उम्र रसीदा डॉक्टर ने वालिद के कंधे पर हाथ रखा और सर झुकाकर कहा, हमने जान बचा ली है, मगर वो कोमा में जा चुके हैं। पूरी कायनात जैसे एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। वालिद ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के कमरे की तरफ देखा और आहिस्ता से चल पड़े। मां वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और कुरान की छोटी सी कॉपी खोल ली। अल्फाज नहीं निकल रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक सदा थी, ए अल्लाह, मेरे बच्चे को लौटा दे। अस्पताल के मखसूस कमरे में शहजादे को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। चेहरा सफेद, जिस्म बेजान, मगर आंखें बंद होने के बावजूद भी कुछ कहती थीं। नर्सें आती जाती, एक मखसूस दवाओं की खुशबू पूरे कमरे में बसी हुई थी। वालिद हर रोज आते बैठते, बेटे का हाथ थामते और कहते, मैं आया हूं अलवलीद, तुम्हारा बाबा आया है, बस एक बार आंखें खोलो, बस एक बार। मगर जवाब नहीं आता। वक्त थम गया था। सूरज निकलता था, छुपता था। दिन और रातें बदलती थीं, मगर कमरे का मंजर वैसा ही रहता। एक माँ रोज रात को शहजादे के तकिए के नीचे अपनी चादर रखती कि शायद उसकी खुशबू से बेटा जाग जाए। एक बाप रोज अस्पताल की लॉबी में किसी से बात किए बिना खिड़की से बाहर ताका करता। और शहजादा वो अपनी दुनिया में जा चुका था, एक ऐसी खामोश दुनिया जहां किसी के आंसू, किसी की आवाज और किसी की इल्तिजा शायद नहीं पहुंचती। कई दिन गुजर चुके थे। अस्पताल की दीवारें अब उनके लिए अजनबी न रहीं। हर कोने का रंग, हर नर्स के कदमों की छाप, हर मॉनिटर की बीप, सब कुछ याद हो चुका था। मगर सबसे ज्यादा याद था वो लम्हा जब अलवलीद को कोमा में करार दिया गया। एक दिन डॉक्टरों की एक टीम कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरों पर वही रिवायती हमदर्दी थी जो अक्सर सख्त फैसलों से पहले दिखाई देती है। प्रिंस खालिद, हमें अफसोस है, मगर ब्रेन एक्टिविटी न होने के बराबर है। हमने पूरी कोशिश की। वालिद खामोश बैठे सुनते रहे। हमारी मेडिकल राय है कि अब लाइफ सपोर्ट हटाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बचने का इम्कान तकरीबन खत्म हो चुका है। यह कहते हुए डॉक्टर ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे खुद भी इस जुमले पर शर्मिंदा हो। कमरे में खामोशी छा गई। शहजादा खालिद ने कुर्सी से उठकर शहजादे की तरफ देखा। बेटे का चेहरा सफेद था, मगर चेहरे पर एक मासूमियत ऐसी थी जो बरसों में भी मंद न पड़ी थी। फिर आहिस्ता से बोले, क्या आप मुझे जिंदगी और मौत का मालिक समझते हैं? डॉक्टर कुछ न कह सके। यह फैसला मेरा नहीं, उस जात का है जिसने मुझे यह बेटा अता किया। अगर मेरे रब ने उसे अब तक सांस दी है तो जरूर कोई हिकमत है। मैं लाइफ सपोर्ट नहीं हटाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, चाहे बरसों क्यों न लग जाए। यह कहते हुए उनकी आवाज में वो सब्र और यकीन था जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। मां खामोशी से आंसू पोंछ रही थी। उसने फकत इतना कहा, अगर अल्लाह को मंजूर होगा वो जागेगा, और अगर नहीं तो हम तब भी उसकी रजा पर राजी होंगे। उस दिन के बाद से अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह न रहा, वो एक उम्मीद का मकाम बन गया। मां रोज सूरह यासीन पढ़कर बेटे पर दम करती। वालिद हर नमाज के बाद उसके हाथ थाम कर बैठ जाते। बाकी दुनिया के लिए शायद ये बेमकसद था, मगर उनके लिए ये ईमान था, और ईमान वो चीज है जो साइंस नहीं समझती। वक्त जैसे थम गया था। दिन, महीने और फिर साल गुजरने लगे। किसी के लिए ये महज एक मरीज का बंद कमरा था, मगर माँ बाप के लिए ये जगह एक सजदा गाह बन चुकी थी। हर दिन एक सी उम्मीद, हर रात एक सी दुआ। वालिद ने शहजादे के कमरे में एक खास कालीन बिछवा दिया था। उसी पर वो 5 वक्त सजदे करते और कभी कभी रोते हुए अपना माथा उस कालीन में छुपा लेते। फिर एक दिन साल 2019 में ऐसा लम्हा आया जिसने पूरे खानदान की रूह हिला दी। मां हस्बे मामूल कुरान की तिलावत कर रही थी। वालिद खामोशी से शहजादे के करीब बैठे थे कि अचानक एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। अलवलीद का सर मामूली सा एक तरफ झुका।
जैसे किसी ने पुकारा हो और उसने सुन लिया हो। मां ने फौरन तिलावत रोक दी, फिर लरजते हाथों से बेटे के बालों को छुआ। खालिद, उसका सर, तुमने देखा? उसका सर हिला है। वालिद ने जल्दी से नर्स को बुलाया। डॉक्टर्स की टीम भागती हुई आई। सबके चेहरों पर हैरत और आंखों में यकीन और इनकार का इम्तिजाज था। ये कोई मुकम्मल होश में आने की अलामत न थी, मगर 14 साल की खामोशी के बाद ये हरकत ईमान रखने वालों के लिए बहुत थी। उसी दिन अस्पताल की टीम ने शहजादे की एक वीडियो बनाई जिसमें वो हल्की सी गर्दन मोड़ता दिखाई देता था। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने उसे सऊदिया का स्लीपिंग प्रिंस कहना शुरू किया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर तरफ दुआओं की सदाएं बुलंद हुईं। कहीं किसी मां ने अश्क भरी दुआ लिखी, कहीं किसी बाप ने तबसिरा किया, या रब उसे दोबारा जिंदगी अता फरमा। एक खामोश बेटे की सर की जुम्बिश ने न सिर्फ वालिदैन को बल्कि पूरी दुनिया को रुला दिया था। तब से अस्पताल की राहदारियों में सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि हर कदम पर दुआओं की बाज़गश्त सुनाई देती थी। और मां, वो तो अब रोज बेटे के कान में कहती, मैं जानती हूं, तुमने सुना है, तुम पलकें झपका सकते हो तो जरूर तुम एक दिन बोल भी सकोगे। 5 साल बीत चुके थे सर की उस जुम्बिश को। तब से हर सुबह एक नई दुआ के साथ आती, हर रात एक खामोश उम्मीद के साथ ढलती। शहजादा अल-वलीद वहीं था, खामोश, पुरसुकून, मगर उसकी जात में कुछ ऐसा था जो माँ बाप को जीने का हौसला देता था। साल था 2020, दिन था जुमा। एक नया सूरज तुल्लू हो रहा था और कमरे में रोशनी कुछ ज्यादा मेहरबान लग रही थी। माँ बेटे के करीब सूरह रहमान पढ़ रही थी और वालिद खामोशी से एक कोने में बैठे अपनी दुआओं में मसरूफ थे कि अचानक उनकी नजर बेटे के हाथ पर पड़ी। वही हाथ जो बरसों से साकित था, अब उसमें मामूली सी जुम्बिश महसूस हुई। मां ने कुरान बंद किया। वालिद फौरन कुर्सी से उठकर आगे बढ़े और दोनों ने हैरत से बेटे के चेहरे की तरफ देखा। मां की जुबान से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, उसने उंगली हिलाई है। वालिद की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो लरजते हाथों से बेटे का हाथ थाम कर बैठ गए। नर्स दौड़ी, डॉक्टर आया, सबने वीडियो रिकॉर्ड की और वो मंजर एक मुजिजा बनकर दुनिया के सामने आया। वीडियो में शहजादा अल-वलीद की उंगली हरकत करती नजर आ रही थी और पसे मंजर में मां की लर्जती आवाज, मैं जानती थी, मैं जानती थी, वो लौटेगा। वालिद ने सर झुकाकर कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, ये लम्हा हमारी दुआओं की रोशनी है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्लीपिंग प्रिंस फिर से ट्रेंड करने लगा। वो वीडियो सिर्फ एक लम्हा था, मगर उस लम्हे ने दिलों को हिला दिया। पूरी दुनिया जैसे रुक कर उस वीडियो को देख रही थी। सऊदी अरब के बड़े बड़े न्यूज चैनल, अरब दुनिया के बड़े अखबारात और मगरिब के मशहूर मीडिया हाउस ने सुर्खी लगाई, स्लीपिंग प्रिंस मूव्स फिंगर आफ्टर 15 years इन कोमा। ट्विटर पर स्लीपिंग प्रिंस हैशटैग ट्रेंड होने लगा। लोगों ने वीडियो शेयर की, पोस्ट्स लिखी गईं, दुआओं से भरे कमेंट्स आए। किसी ने लिखा, ये साइंस का मुअजिजा नहीं, ये एक मां की दुआ और बाप के सब्र की जीत है। किसी ने कहा, शहजादा तो सो रहा है मगर उसकी खामोशी दुनिया को जगा रही है। और तब पहली बार दुनिया ने शहजादा खालिद बिन तलाल को एक नए झाविये से देखा। वो महज एक शाही शख्स न रहा, बल्कि सब्र, वफा और ईमान की अलामत बन गया। कई डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च में लिखा, ये केस तिब्बी तारीख में एक अनोखा वाकया है, जहां जिस्म मुर्दा है मगर रूह का रिश्ता शायद कहीं बाकी है। लोगों ने शहजादा खालिद के जुमले बार बार दोहराए, जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये जुमला अब टीवी शोज, लेक्चर्स और खुतबों में भी सुनाई देने लगा। कई खानदान जो अपने मरीजों से मायूस हो चुके थे, उन्हें अल-वलीद की कहानी ने हौसला दिया। लोग अस्पतालों के बाहर उसकी तस्वीर लेकर दुआ मांगने लगे। लोगों ने कहा, ये साइंस नहीं, दुआ का कमाल है। उस दिन कमरे की खामोशी में एक नई गूंज थी, एक उम्मीद जो सिर्फ हल्की सी जुम्बिश से जिंदा हुई थी। और वालिदैन के लिए ये लम्हा गोया पूरी कायनात का सबसे कीमती लम्हा बन गया था। और वालिद, वो अब भी हर रोज बेटे के पास बैठते, कभी खामोशी से उसे देखते, कभी उसके कान में सरगोशी करते। सारी दुनिया जाग गई है, अब सिर्फ तुम बाकी हो मेरे शहजादे। कमरे की दीवारों पर कुछ पोस्टर्स लग चुके थे, आवाम की तरफ से दुआओं भरे खुतूत, तस्वीरें, आयात और छोटे बच्चों के बनाए हुए कार्ड्स। वो कमरा
जो कभी खामोशी का कैदी था, अब उम्मीदों का किला बन चुका था। और शहजादा अल वलीद, वो अब भी चुप था, मगर उसकी खामोशी लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। वक्त एक अजीब चीज है, ये जख्मों पर मरहम भी रखता है और बाज औकात उन्हें और गहरा भी कर देता है। शहजादा अल वलीद को कोमा में आए अब तकरीबन 15 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। हर नया साल सिर्फ कैलेंडर पर तारीख न बदलता, बल्कि शहजादा खालिद और उनकी जौजा के चेहरे पर एक और झुर्री, आंखों के गर्द एक और सियाही और दिल में एक और खालीपन छोड़ जाता। एक वक्त था जब वालिद चाक चौबंद थे, चेहरे पर तरोताजगी, जबान पर यकीन और आंखों में उम्मीद की चमक थी। मगर अब वही चेहरा कुछ थका थका सा रहने लगा था। माँ जो रोज कुरान की तिलावत करती, अब उसकी आवाज कभी कभी कांपने लगती। नमाज के बाद देर तक सजदे में पड़ी रहती, जैसे सजदा अब इबादत नहीं फरियाद बन चुका हो। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, वेंटिलेटर की सिसकियां, मॉनिटर की धीमी बीप, खिड़की के पर्दे, दीवारों पर आयात, मगर एक खामोशी थी जो अब कुछ ज्यादा बोलने लगी थी। कभी कभी वालिद कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगते और फिर चौंक कर जागते और बेटे की तरफ देखकर कहते, माफ करना बेटा, नींद आ गई, लेकिन मैं अभी यहीं हूं, जागा हुआ हूं। डॉक्टर अब भी आते, रिपोर्ट्स लेते, मगर बातों में पहला जोश न रहा। सिर्फ एक नर्स थी जो रोज दुआओं भरी नजरों से अल वलीद को देखती और मां से कहती, आज उसका चेहरा कुछ हल्का सा सुरख लगा, शायद आज कुछ हो। मां मुस्कुराकर कहती, अगर तुमने महसूस किया तो जरूर कुछ था, अल्लाह सब्र वालों को खाली नहीं लौटाता। और फिर रात हो जाती। महल के बाकी कमरों में रोशनियां मध्यम हो जाती, मगर शहजादे के कमरे की लाइट कभी बंद न होती। ये कमरा अब उन दोनों के बुढ़ापे का आखिरी किनारा बन चुका था। मगर इसी कमजोरी में, इसी थकन में, इसी मुसलसल इंतजार में एक रोशनी अब भी बाकी थी, जो ईमान से जल रही थी और दुआ से जिंदा थी। जनवरी 2025, नया साल शुरू हो चुका था, मगर शहजादा अल वलीद का कमरा वही था, चुप, सन्नाटा और उम्मीद से लबरेज। अस्पताल की एक नर्स ने शहजादे की तस्वीर ली, उसके हाथ में रखी हुई तस्बीह और साथ में लिखा, 19 साल से एक शहजादा सिर्फ सांसें ले रहा है, मगर उसकी उम्मीद, उसके वालिदैन की दुआ आज भी कायम है। ये तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया की फजाओं में गूंजने लगी। लोगों ने पुराने वीडियोज शेयर किए, किसी ने सर की जुम्बिश वाली वीडियो दोबारा अपलोड की, किसी ने 2020 की उंगली हिलाने वाला क्लिप पोस्ट किया। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज, इंस्टाग्राम पर क्लिप्स और टिकटॉक पर दुआओं से भरी वीडियोज, जैसे दुनिया एक बार फिर उस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी जिसे बरसों से बंद समझा जा रहा था। सहाफी, ब्लॉगर्स, न्यूज रिपोर्टर्स सब फिर से सवाल करने लगे, क्या अल वलीद कभी जागेगा? क्या वो मुअजिजा जिसका इंतजार था 2025 में होगा? इसी दौरान किसी ने शहजादा खालिद बिन तलाल का पुराना इंटरव्यू निकाला, जिसमें वो आबदीदा होकर कहते थे, लोग कहते हैं उसे जाने दो, मगर मैं कैसे जाने दूं जब उसकी सांस बाकी है। ये जुमला फिर हर दिल को छू गया। अब दरवाजे पर भी रोज कुछ नए लोग आने लगे। कोई कुरान की तिलावत करता, कोई खामोशी से आंखों में आंसू लिए दरवाजे को तकता रहता। और फिर 19 जुलाई 2025 की सुबह आ गई। सूरज मामूल से पहले चमका था, या शायद दिल का वहम था। बाप ने उस दिन अल वलीद के सिरहाने बैठकर ज्यादा देर सूरह यासीन पढ़ी और खामोशी से उसका हाथ थामे रखा, जैसे दिल को कुछ महसूस हो रहा हो। फिर अचानक मॉनिटर की आवाज में कुछ तब्दीली आई। नर्स भागती हुई आई। डॉक्टर ने जल्दी से मुआयना किया और आहिस्ता से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमरे में खामोशी का एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जो सुनाई नहीं देता मगर अंदर की दुनिया को बिखेर देता है। वालिदैन एक लम्हे को साकित हुए, फिर बेटे का चेहरा चूम कर कहा, जा हमारे शहजादे, अब तू वाकई सो गया है, हमेशा के लिए। बाप खामोशी से खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद कर लीं। शहजादा खालिद बिन तलाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट की, अल्लाह के फैसले पर ईमान रखते हुए गहरे दुख के साथ ऐलान करते हैं कि हमारा बेटा शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल आज जुमे की सुबह अपने रब के पास चला गया। अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में जगह दे। ये पोस्ट चंद ही लम्हों में वायरल हो गई। लोगों ने रोते हुए वीडियोस बनाई। अदाकारों, उल्मा, सियासतदानों
सब ने ताज़ियती पैगामात दिए। अगले दिन 20 जुलाई 2025 को इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह मस्जिद में शहजादे की नमाज़े जनाजा अदा की गई। लोगों का ऐसा हुजूम था जैसे एक नेक बुजुर्ग की रुखसती हो। जनाजे की सफों में सिर्फ शाही खानदान नहीं बल्कि आम लोग भी थे जिन्होंने कभी उसे देखा न था, मगर उसकी खामोशी में सब्र और उसकी बेहिस्सी में उम्मीद तलाश की थी। एक बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मैं हर रोज उसके लिए दुआ करती थी, आज उसके जनाजे में आकर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। ताज़ियत का खास एहतमाम किया गया। 3 दिन तक सिलसिला जारी रहा और कमरा जहां वो 19 साल सोया रहा आज खाली था, मगर दीवारों पर उसकी खामोशी गूंज रही थी। वो कहानी अब खत्म हो चुकी थी। शहजादा अल-वलीद की सांसें अब मांझी का हिस्सा थीं, मगर उसकी खामोशी, उसकी कोमा की हालत, उसकी मां की दुआएं और बाप के सब्र की गूंज, ये सब वक्त के पर्दे पर नक्श हो चुके थे। 19 साल कोई मामूली वक्त नहीं, न बोलना, न सुनना, न आंखों से इजहार, न होठों से फरियाद, बस एक बंद कमरा, एक साकित वजूद और उसके गर्द 2 इंसान, मां और बाप, जो रोज उसके लिए जीते और रोज उसके लिए रोते। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जब साइंस ने कह दिया कि दिमाग मुर्दा है, जब डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, तब शहजादा खालिद ने कहा, जिंदगी और मौत का फैसला मेरा नहीं, मेरे रब का है। और यही जुमला आज लाखों लोगों के दिल में नक्श हो चुका है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सिर्फ जीतना कामयाबी नहीं, कभी कभी सिर्फ सब्र से जमे रहना भी कामयाबी है। ये सिर्फ एक शहजादे की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो आजमाइश में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। ये हर उस बाप की दास्तान थी जो औलाद के लिए जिंदगी की हर सहूलत कुर्बान कर देता है, और हर उस मां की तस्वीर थी जो बरसों अपनी आंखों से नींद कुर्बान करके एक पलक झपकने की दुआ मांगती है। शहजादा अल-वलीद ने हमें बताया कि जिंदगी महज हरकत का नाम नहीं, ये सब्र, उम्मीद और दुआ का सफर भी है। और जब वो गया तो कोई शोर न हुआ, कोई चीखो पुकार नहीं, बस एक खामोशी जो सैकड़ों जबानों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बनकर जारी हो गई। स्लीपिंग प्रिंस चला गया, मगर अपने पीछे ईमान, कुर्बानी और दुआ की एक रोशन मिसाल छोड़ गया।